नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बैनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। तो आज हम बात करेंगे राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहु और केतु दोनों ऐसे मायावी ग्रह हैं। अगर आपने डिकोड कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपने अपने कुंडली का 50% वहां पर ही डिकोड कर लिया, यानी कि 50% आपने अपनी जिंदगी का वहां पर ही जान लिया। तो ऐसे मायावी ग्रह हैं कि एक हमारा पास्ट है और दूसरा हमारा फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, राहु हमारा फ्यूचर है और केतु हमारा पास्ट, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ही है माया। यानी कि हाँ, हमारे इस दुनिया के, इस कलयुग की जो माया है, जिस माया की वजह से आप और हम इस भौतिक संसार में दुख, कष्ट, सुख, आनंद भोगते हैं, वो ही माया है। जी हाँ दोस्तों, राहु के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, केतु के बारे में किसी और एक वीडियो में हम बात करेंगे। तो राहु, सबसे पहले राहु के बारे में बात करने से पहले राहु के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए। आप लोगों ने तो अपनी दादी माँ से, अपनी बुआ से, अपनी मौसी से, अपनी माँ से ये कहानियाँ बहुत बार सुनी होंगी कि समुद्र मंथन के समय राहु, जो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, वो देवताओं के बीच अमृत पीने के लिए बैठ गया था। तो श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नाम का अवतार लेके, मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का अवतार लेके जब राहु को पहचान लिया था, उस वक्त श्री विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो जो सर आसमान में ऊपर उड़ गया वो हो गया राहु, और जो धड़ यानी कि स्वर भानु का जो आधा शरीर है जो गिर गया, यानी कि श्री विष्णु के चरणों में, वो हो गया केतु। इसीलिए कहते हैं कि राहु जो कि श्री विष्णु के चरणों से दूर चला गया था, इसलिए उसको भौतिक संसार का ग्रह कहा जाता है। यानी कि देखिए, जब भी हमारे दिमाग में राहु आता है तो हम ईश्वर के चरणों से दूर चले जाते हैं, हम भौतिकतावादी हो जाते हैं। तो राहु हमसे वही करवाता है। और केतु दूसरी तरफ, जो राहु के ठीक उल्टी तरफ, यानी कि राहु केतु जो एक्सिस में बैठते हैं, यानी कि राहु के ठीक उल्टी तरफ हमारी कुंडली में जो केतु बैठता है, वो क्या दिखाता है? ईश्वर के चरणों को दिखाता है। यानी कि आप कितना भी भोग ले, कितना भी माया में आप इधर उधर भटक ले, अंत में आपको केतु के पास ही जाना होगा, यानी कि श्री विष्णु के चरणों में ही आपको गिरना होगा। यही राहु और केतु का मेन सब्जेक्ट है। राहु के बारे में आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको YouTube पे ये आज तक कभी नहीं मिला होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऑल जो एक बटन आता है ना, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स भी कीजिएगा। दोस्तों, राहु राहु एक ऐसा ग्रह है ना, जो कुंडली में जिसके साथ भी बैठ जाए वो उसी के एनर्जी को, उसी के शुभ गुण या अवगुण को अपनी तरफ सक कर लेता है, खा लेता है, और अपनी जो नेगेटिविटी है वो उस ग्रह तक पहुंचा देता है। मैं आज आपको राहु के बारे में हर एक ग्रह के साथ युति को डिटेल में बताऊंगा। कहते हैं राहु अगर किसी की कुंडली में सही तरीके से बैठ जाए, कुंडली में कारक हो जाए, सही भाव में बैठ जाए, तो राहु रातों रात इंसान को राजा बनाता है और रातों रात इंसान को फकीर भी बनाता है। किसको? जिनकी कुंडली में राहु ठीक तरीके से ठीक ग्रहों के साथ ना बैठे हो। तो पहले हम बात करते हैं राहु के साथ सूर्य की, यानी कि सन की। जहां से भी, जिस भी नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है, उस नंबर को देखिए दोस्तों, उससे उससे 3 घर, 6वां घर, 10वां घर और 11वें घर आगे गिनिए। देखिए कि राहु के साथ सूर्य की युक्ति वहां पर बनी हुई है क्या? जिस घर में राहु और सूर्य की युक्ति बनी हुई है, क्या वो घर सूर्य के लिए फेवरेबल है या नहीं? अगर है तो राहु और सूर्य की ये युक्ति आपको अच्छा फल देगा। तो चलिए जान लेते कि राहु के साथ सूर्य की युक्ति आपको कैसा फल देगा। आपने सुना होगा कि राहु और सूर्य की युक्ति को ग्रहण योग कहा जाता है। आप डर जाते हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपको डराया भी होगा कि आपके कुंडली में, तो आपकी बर्थ चार्ट में तो राहु और सूर्य की युक्ति है, तो इसका मतलब ये ग्रहण योग हो गया। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कुंडली के किस भाव में राहु और सूर्य की युक्ति बनी हुई है। भाव की बात करें तो वो कुंडली के 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 11वें घर में और 10वें घर में ये युक्ति अच्छा माना जाता है। सबसे पहले राहु और सूर्य की युक्ति अगर बन जाए, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बहुत ही कैरिस्मेटिक होगी। लेकिन आपकी जो ईगो होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्य ईगो है और राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके तत्वों को वो एम्पलीफाई कर देता है। हाँ, मैं मानता हूं कि राहु के साथ सूर्य का कुछ अच्छा संबंध नहीं है। अगर राहु और सूर्य की युति आपकी कुंडली में है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप पॉलिटिक्स में अगर ये कुंडली के 10वें या फिर 3रे या फिर 6वें या फिर 11वें घर में बन गया, तो
यकीन मानिए दोस्तों, आप पॉलिटिक्स में नाम कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा संभल जाना है। कुछ पॉजिटिव साइड भी है, कुछ नेगेटिव साइड भी है। आप पॉलिटिक्स में गए, लेकिन वो आपको दे देगा, पॉलिटिक्स में आपको नाम, शोहरत, आपकी पहचान वो आपको दे देगा, लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए। जब भी राहु किसी को कुछ देता है, अगर आप राहु से राहु की तरह मांग रहे हैं, यानी कि राहु से आप बहुत ज्यादा लालच, बहुत ज्यादा आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड आ रहा है, तब ये राहु भाई आपको देगा, लेकिन जाते जाते ये राहु आपसे सब कुछ लेकर भी जाएगा। मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में नहीं भी है, लेकिन जिस संस्था में आप काम करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय में है, तो वहां पर आपका नाम, शोहरत ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य प्रकाश है। तो सूर्य की तरह ही आपकी पर्सनैलिटी में प्रकाश आएगा, सूर्य की तरह ही आपके जीवन में प्रकाश आएगा, सूर्य की तरह ही आपके पद प्रतिष्ठा में प्रकाश आएगा। लोग आपको दूर दूर तक जानने वाले होंगे। लेकिन यही युवती अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट करने लगे, तो सबसे पहले ये आपके आत्मविश्वास में कमी ला देगा, ये आपकी ईगो को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देगा। आपकी ईगो आपसे कंट्रोल नहीं होगी, कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, आप तुरंत उसको अपने दिल में ले लेंगे। मैंने कहा ना, पॉजिटिव साइड में सभी आपका सम्मान करेंगे, लेकिन ये अगर आपको नेगेटिव फल देने लगे, तो यहाँ पर ही राहु अपना खेल खेलेगा, यानी कि आपको पहले वो सम्मान देगा, लेकिन बाद में आपका वो सारा सम्मान छीन ले। यही पर ही आपको चौकन्ना रहना है दोस्तों। कभी भी राहु और सूर्य की युति हो, ज्यादा लालच, ज्यादा ईगो, ज्यादा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत कीजिएगा दोस्तों। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आप जो एक तांबे का जो है बालिया, वो अपने हाथ में धारण कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, अपने पिता का अवश्य आप सम्मान कीजिए, पिता के हेल्थ का ख्याल रखिए, और भगवान श्री राम की आप हमेशा पूजा करिए। तो अब बात करते हैं राहु के साथ चंद्रमा की युवती की। याद रखिएगा, यही युवती अगर आपकी कुंडली में, जहां से भी आपकी कुंडली शुरू हो रही है, वहां से दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 9th हाउस में, यानी कि 9वें घर में या फिर 11वें घर में अगर ये युवती बन जाए, तो ये आपको अच्छा फल देगा। हाँ, देखना पड़ेगा राहु के लिए आपकी कुंडली कारक है या नहीं। आपको दूसरी चीज क्या देखना पड़ेगा कि चंद्रमा जिस भी घर में, राहु और चंद्रमा जिस भी घर में युवती बनाकर बैठा है, वो घर चंद्रमा के लिए फेवरेबल है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन अप्लाई होते और ठीक ठाक पॉजिटिव मिलता है, तो यकीन मानिए राहु के साथ चंद्रमा की युवती को भी ग्रहण योग से देखा जाता है, लेकिन ये युवती आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील्ड में आपको आगे बढ़ा सकता है। आपको बहुत ज्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स, कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ऐसे सोच वाले होंगे आप। अपने क्रिएटिव माइंड से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ डिस्कवरीज कर सकते हैं, तो दिखने में बहुत सुंदर भी होंगे आप, लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे, आपकी आवाज, आपकी वाणी बहुत ज्यादा मधुर होगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव साइड में हम देखते हो तो क्या होगा, नेगेटिव साइड में क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। अगर आपको नेगेटिव फल देगा, तो अगर ये आपको नेगेटिव फल देता है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। आपको थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपका माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो सकते हैं, आप बीच बीच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जाते होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, सब स्वार्थी है, सब मेरा यूज करते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ, होता है ना, मुझे तो इन सब के बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, मैं यूट्यूब पे बताना भी नहीं चाहता, लेकिन बताना पड़ रहा है। होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ होता है ना वो तंत्र विद्या या फिर जो होता है ना ब्लैक मैजिक। तो इस तरह के थॉट्स, इस तरह के चिंतन आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या उपाय करनी चाहिए आपको? सबसे पहले आप माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, शिव जी का रुद्र अभिषेक कीजिए, और माँ सरस्वती का बीजाक्षरी मंत्र आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। माँ सरस्वती का बीजाक्षरी मंत्र आप उच्चारण कीजिए, इसको अपने जीवन में एक रूटीन बना लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते, अब हम बात करेंगे राहु के साथ बुध की युवती पर। ये युवती अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में या फिर 11वें घर में भी बन जाए, तब भी राहु और बुध की युवती आपको अच्छा फल देगी। राहु और बुध की युवती ज्यादातर ज्योतिष में इसको अच्छा ही माना जाता है। राहु और बुध की युवती अगर बन जाए, तो ये बहुत दावे के साथ कहा जा सकता है कि आप बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट होंगे। अगर ये युवती आपको खराब फल ना दे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर होगी, आप किसी को भी मतलब अपने वश में उसको फंसा सकते हैं, लोग आपकी वाणी से बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे, आप
दूसरों से काम निकलवाने में मास्टर है। आपको कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जहां पर आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अहमियत रखती है। इस फील्ड में आप बहुत सक्सेस कमाएंगे दोस्तों। आपकी थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को डेडिकेट करता है, तो आपकी थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। एक बात कहूं मैं आपसे, राहु और बुध की युवती अगर बन जाए ना, तो आप ना कहीं पर दूसरों को मॉक करते होंगे। किसी के ऊपर आपने मजाक किया, मान लीजिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने जिसके ऊपर भी मजाक किया उसको अच्छा नहीं, फिर भी आप उसको कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, या फिर मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। उसको बुरा भी लग रहा है, लेकिन आप वो नजरअंदाज कर रहे हैं। आप बस अपने माइंड में ये पकड़ कर बैठे हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। अगर ऐसा आप करेंगे दोस्तों, तो ये जो युवती है ये आपको गलत फल देने लगेगा, आपको ही गलत फल देने लगेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला उपाय तो यही है कि दूसरों को कभी भी नीचा मत दिखाइए, दूसरों का मजाक आप कभी मत उड़ाइए, दूसरों को मॉक मत कीजिए, दूसरों को बुली मत कीजिए। और दूसरा उपाय, आपको हर वक्त अपने पूजा के घर में बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। वैसे भी युवती अच्छा ही है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ये युवती आपको और भी बेटर फल देने लगता है। अब हम बात करेंगे राहु के साथ मंगल की युवती की। आपने सुना होगा कि राहु के साथ मंगल की युवती अगर कुंडली में बैठ जाए, राहु और मंगल अगर कुंडली में एक साथ एक जगह पर बैठ जाए, तो ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन हर वक्त ये बात सही नहीं होता है। कुंडली का अगर विशेष भावों में अगर युवती बन जाती है, आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है, जैसा कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, या फिर 11वें भाव में अगर ये युवती बन जाए। मान लीजिए कि मकर राशि के अंदर अगर राहु और मंगल एक साथ बैठ जाए, तो मंगल यहाँ पर आकर उच्च का हो जाता है, और ये घर वैसे भी शनि का है, तो राहु यहाँ पर आके बहुत ज्यादा आपको बुरा फल नहीं देगा दोस्तों। कि राहु और शनि आपस में मित्र हैं। जैसा कि आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, आप ब्रोकर लाइन में काम कर सकते हैं, जैसा कि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप काम कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा, बहुत ज्यादा एक इम्पल्सिवनेस होगा, मुझे कुछ करना है यार जिंदगी में, कुछ ऐसा आपका नेचर होगा। आपकी जो टेम्पटेशन होगी ना वो बहुत हाई होगी, आप बहुत मोटिवेटेड रह सकते हैं। लेकिन यही अगर आपको नेगेटिव फल देने लग जाए, तो आप क्या होगा, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड तो रहेंगे, लेकिन क्या करना होगा ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्योंकि मंगल जो है ना वो बहुत ही उग्र स्वभाव का प्लेनेट है, यानी कि वो आपकी उग्रता को तो बढ़ा देगा, यानी कि खून को आपके सिर में तो पहुंचा देगा, लेकिन उसके बाद उसको कहां पर ट्रांसफर करना है ये आपको नहीं दे सकता। अब यहां पर राहु आपके साथ छल करेगा, भ्रम करेगा, तो तब आप डिप्रेशन में जाएंगे कि यार मेरे अंदर इतना मोटिवेशन तो है, इतना इंस्पायर हूं मैं जिंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कुछ काम करने के लिए, लेकिन मुझे किस डायरेक्शन में जाना है उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है। आपके अंदर बहुत ज्यादा एक फाइटिंग स्पिरिट होगी, लेकिन यही अगर आपको नेगेटिव असर दिखाने लगे, तो फाइटिंग स्पिरिट को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जगह आप दूसरों से जाकर लड़ेंगे। मतलब कहीं पर भी रास्ते पर अगर कहीं भी आपने देखा कि दो इंसान अगर आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर अपना मुंह मार देंगे। मतलब वो वहां पर जाकर आप खुद भी वहां पर घुस जाएंगे, और वहां पर कोई हाथापाई या फिर झगड़ा आप भी करने लगेंगे। आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर ये युवती आपको गलत फल देता है तो। नहीं तो ये युवती आपको बहुत अच्छा फल भी दे सकता है, अगर ये कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें या फिर 11वें घर में अगर ये युवती बन जाए तो। राहु और मंगल की युवती आपको क्या करेगा ना, मंगल एक क्या है, अग्नि है, राहु क्या है, उसमें फ्यूल है। तो आप सोचिए, अगर अग्नि के ऊपर अगर फ्यूल डाल दिया जाए तो उस अग्नि की क्या दशा होगी, यानी कि कुछ वैसी दशा ही आपके साथ होगी। अग्नि में फ्यूल डालने जैसा। एक तो होता है कि साहसी बनना, दूसरा होता है कि दुस्साहसी बनना, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि कहां पर आप साहस दिखा रहे हैं और कहां पर आप दुस्साहसी बन रहे हैं। तो आपको अपने दुस्साहस पर कंट्रोल करके रखना होगा। और हाँ, दूसरी एक बात कि आपको वाहन चलाते वक्त, रास्ते पे, रोड पे वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं आप हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिए। राहु और गुरु, राहु और जुपिटर, ध्यान रखिएगा। अगर ये आपने गुरु चंडाल योग के नाम से सुना होगा, लेकिन अगर यही युवती आपकी कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में अगर ये युवती बन जाए, तो ये अच्छा युवती कहलाएगा। हाँ, देखना होगा कंडीशन क्या है कि राशि किस राशि में बना हुआ है। लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर ये युवती इन भावों में, जैसा कि मैंने कहा, उन भावों में अगर बन जाए तो युवती अच्छा फल दे सकता है। क्या देगा? ये युवती को गुरु चंडाल योग के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये युवती
आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी बना सकता है। यानी कि बृहस्पति है ना, राहु जिसके साथ बैठेगा क्या करेगा, उसके पावर को बढ़ा देगा, उसके पावर को एनहांस कर देगा। तो गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु के पावर को भी एनहांस कर देगा ना। तो आप इस मामले में आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होंगे, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, आप हर वक्त कुछ ना कुछ चिंतन में लगे रहेंगे, बहुत ज़्यादा डीप आपकी थॉट प्रोसेस होगी। किसी भी चीज़ को अगर आप सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें डीप चले जाएंगे। आप किसी भी विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, या फिर साइंस से जुड़ा हुआ हो, या फिर शास्त्रों से भी जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ों में जुड़ा हुआ हो, आप उसमें बहुत डीप तक चले जाएंगे। मतलब लोग जब आपकी बात सुनेंगे ना, तब आपको ये कई बार सुनने को कि आप भैया आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, मतलब आप तो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। आपको ये बहुत बार सुनने को मिलेगा अगर आपकी कुंडली में राहु और गुरु की युति है। लेकिन हाँ, आपको क्या यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो होता है कि ज्ञान होना, अब होता है अपने ही ज्ञान का अहंकार होना। अपने ज्ञान पर कभी भी अहंकार मत कीजिए। और हम सभी जानते हैं ज्ञान का अहंकार, किसी भी चीज़ के ऊपर अहंकार जब इंसान को हो जाता है तब उसका पतन निश्चित है। तो ज्ञान का अहंकार कभी मत कीजिए। आपके पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, उस ज्ञान को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश कीजिए। राहु है ना, तो उस ज्ञान को, जिस भी चीज़ के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको किताबें पढ़ने का शौक भी बहुत ज़्यादा होगा। कुछ भी, मेरा मतलब है कि कुछ भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कुछ भी अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपने विजडम को बढ़ा रहे हैं, तो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और दूसरों के ऊपर अपने ज्ञान को बोलते वक्त खुद के ऊपर अहंकार के घने बादल को अपने सर पर कभी मत आने दें। कभी कभी अगर ये युवती अगर खराब फल देने लगे तो आप क्या करेंगे, आप धर्म गुरुओं का अपमान कर सकते हैं, आप किसी पंडित का अपमान कर सकते हैं, आप किसी ज्योतिषी का अपमान कर सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं। मतलब इन लोगों से आपको चिढ़ होने लगेगी। ऐसा मत कीजिए, अगर ये करेंगे तो आपका गुरु आपको खराब फल देने लगेगा। तो आप राहु की बात मानकर चल रहे हैं। ये युवती अगर कुंडली के कुछ विशेष भाव में बन जाए तो युवती ऐसा भी फल देता है, और कई बार ऐसा भी फल देते हैं कि आप, मतलब इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, मतलब आप ज्ञानी तो है, धार्मिक तो है, लेकिन कई बार आप धर्म का दिखावा भी कर लेते हैं। तो धर्म का दिखावा मत कीजिए, जितना आपके पास है उतना रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप धर्म का दिखावा करें या फिर कुछ, समझ रहे हैं ना, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता यूट्यूब में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि धर्म का दिखावा मत कीजिए। ठीक है, क्या उपाय करने चाहिए आपको? देखिए, अगर राहु और गुरु की युति है तो आपको 100% ये मानकर चलिए कि आपको विष्णु जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। या तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, या फिर विष्णु जी की कोई भी पूजा, मतलब घर में आपकी विष्णु जी की पूजा होनी ही होनी चाहिए। तो ये युवती आपको बहुत अच्छा फल देने लगता है। और साथ ही साथ शिव जी की भी पूजा कीजिए, तो युवती आपको बहुत अच्छा फल देगा। और एक बात मैं बताना भूल गया, अगर राहु और गुरु की युवती बन चुकी है आपकी कुंडली में तो क्या करेगा, मैंने क्या कहा था कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के जो अच्छाइयाँ है उसको वो खींच लेता है, उसको वो सक कर लेता है, और अपनी जो बुराइयाँ है, अपनी जो नेगेटिविटी है, वो उस ग्रह में डाल देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि गुरु की महादशा आने से पहले जो राहु की महादशा आती है, ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि गुरु से ज्यादा राहु की महादशा लोगों की अच्छी चलती है, क्योंकि राहु यहाँ पर गुरु बन जाता है ना। तो गुरु से ज्यादा राहु की महादशा अच्छी चलती है। ऐसा नहीं कि गुरु महादशा बहुत खराब चलती है, लेकिन गुरु के मामले में राहु की महादशा, जब लोग राहु की महादशा खत्म करके गुरु की महादशा में एंटर लेते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मेरी जो राहु की महादशा थी ना वो ज्यादा अच्छी थी। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी ये युवती बनी हुई है तो आप भी ये कहीं ना कहीं सोचते होंगे बाद में, अगर आपकी अभी तक गुरु महादशा नहीं आई है, सिर्फ राहु की महादशा चल रही है, या फिर आपकी अभी गुरु की महादशा या राहु की महादशा अभी आप गुजर चुके हैं राहु की महादशा से, तो आपके दिमाग में भी कई बार आता होगा कि मेरी जो राहु की महादशा थी ना वो ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद आता है राहु और शुक्र की युति, यानी कि राहु और वेनस। देखिए आपकी कुंडली में कहाँ पर राहु और वेनस एक साथ बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ये सुना होगा कि राहु और शुक्र की युति अगर बैठ जाए ना तो इसको भृगु चंडाल दोष के नाम से जाना जाता है। दरअसल राहु जिसके साथ भी बैठ जाए ना उस हर एक युवती को ज्योतिष शास्त्र में कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो शुक्र के साथ अगर बैठ जाए तो इस युवती को भृगु चंडाल योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये योग भी बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर कुंडली के ये कुछ विशेष भावों में अगर ये, वैसे भी राहु और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो शुक्र और राहु अगर कुंडली के कुछ विशेष भावों में अगर युति बनाकर बैठ जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कुंडली के पहले भाव में, दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में और 12वें भाव में, साथ ही साथ एकादश भाव में भी अगर ये युवती बनकर बैठ जाए
तो ये आपके लिए अच्छा होता है दोस्तों। अगर राहु और शुक्र की युति बनकर एक साथ अगर आप कुंडली में बैठ जाए तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होंगे, क्योंकि शुक्र है ना। अगर विशेष करके अगर ये कुंडली के पहले भाव में यानी कि लग्न में या फिर आपके दूसरे भाव में बन जाए तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप बहुत ज्यादा दिखने में सुंदर होंगे। आपका जो ऑरा होगा वो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। मतलब आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन होगा, आपके बात करने का तरीका, आपकी जो लेविशनेस है, आपका जो स्टाइल है, आपका जो ऑरा है, आपका जो एटीट्यूड है, वो लोगों को बहुत आकर्षित करने वाला होगा। आपकी जो वाणी है वो बहुत सम्मोहन क्रिया वाला होगा। मतलब उस तरह का सम्मोहन नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आप खुद समझ पाएंगे इसको। लेकिन यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा चेतावनी, ये युवती बहुत अच्छी है, धन के लिए भी ये युवती बहुत अच्छी है, आपकी लग्जेरियस लाइफ के लिए भी ये युवती बहुत अच्छी है। आपके किसी भी तरह के, आप किसी भी फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में, टेलीविजन रिलेटेड कोई भी फील्ड में है या फिर मार्केटिंग से जुड़े कोई भी फील्ड में है जहां पर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लग्जरी, लेविशनेस, थोड़ा सा ग्लैमर इंडस्ट्री या फिर कुछ ऐसा जहां पर आपको कैमरे के सामने रहना पड़ता है, या फिर कुछ पार्लर वगैरह, या फिर जहां पर भी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप बहुत ज्यादा शो ऑफ भी करते होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए शो ऑफ बहुत ज्यादा खराब फल नहीं देगा, क्योंकि राहु और शुक्र की युवती है ना, तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि राहु और शुक्र की अगर युवती है तो शुक्र क्या है, शुक्र क्या है, ब्यूटी का कारक है, शुक्र क्या है, अट्रैक्शन का कारक है। तो आपके लिए राहु अगर शुक्र के साथ बैठेगा तो शुक्र के गुणों को वो और ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा। तो आपके लिए राहु और शुक्र की युवती अगर आप थोड़ा सा दिखावा करेंगे तो ये आपके लिए गलत फल नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में, आज के कलयुग के मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीजों से बचकर रहना होगा, जैसा कि क्या, जैसा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसा कि आपके दिमाग में ना अगर ये थोड़ा सा गलत भावों में बैठ जाए। मैंने अक्सर ये देखा हुआ है कि जिसके भी कुंडली में राहु और शुक्र की युवती बैठ जाए उनके दिमाग में ना वासना, वासना मतलब लस्ट, काम वासना उनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूमती है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो वासना का कारक है, काम इच्छा का कारक है। तो राहु अगर बैठ जाए, राहु भोग का कारक है, मतलब आप जो भी चीज भोगना चाहेंगे, मतलब राहु अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो आपकी वो वासना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसके बाद समझ सकते हैं कि आप कुछ गलत कर सकते हैं। तो उस चीजों से बचिए दोस्तों, खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दिमाग में बहुत ज्यादा लस्ट का आना, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान, जप, तप और पूजा पाठ में लगाइए अपने दिमाग को, अपने अपने मन को, अपने चैतन्य को, तो ये युवती आपको अच्छा फल देने लगेगा। क्या उपाय करने चाहिए आपको? देखिए, राहु और शुक्र की युवती अगर बना हुआ है तो आपको विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आते हैं हमारे अंतिम ग्रह के साथ राहु की युवती पर, राहु और शनि। बाप रे बाप, आपने कितने लोगों से ये सुना होगा कि राहु और शनि अगर कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो इसको श्रापित योग कहते हैं, इसको पिशाच योग कहते हैं, और ना जाने ऐसे कितने भयानक योगों के नाम से इसको जाना जाता है। कि कहते हैं कि पिछले जन्म में आपने कोई भयंकर पाप कर्म किए होंगे, पिछले जन्म में आपको किसी ना किसी विधवा से या फिर किसी ना किसी गरीब लोगों से आपको इतना भयंकर श्राप मिला होगा कि इस जीवन में आकर वो आपके श्रापित योग के नाम से जाना गया या फिर पिशाच योग के नाम से जाना गया। ये युवती बहुत ही खराब होता है, आपने ये सब सुना होगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हाँ, ये पूरा इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ये आप जितना आप इसके बारे में डरते हैं, लेकिन अगर ये कुंडली के कुछ विशेष भावों में बैठ जाए, वो कौन से भाव में, जैसा कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर ये युवती भी बनकर बैठ जाए तब भी आपको अच्छा फल देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, राहु और शनि की युवती भी अगर कुंडली के कुछ विशेष भावों में, जैसे कि तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में अगर एक साथ बनकर बैठ जाए, कि हाँ श्रापित दोष बनकर भी बैठ जाए, तब भी ये युवती आपको अच्छा फल देने लगता है। क्या अच्छा फल देगा? देखिए, राहु और शनि, तो शनि क्या है? डिसिप्लिन है। शनि क्या है? आपका जो कर्म करने की क्षमता है वो शनि है, आपका जो विवेक वो शनि है, जो आपकी मेहनत है, मतलब आप मेहनत से कभी डरते नहीं होंगे। राहु और शनि की युवती अगर बैठ जाए आपकी कुंडली में तो इतना तो बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप मेहनत से कभी डरते नहीं होंगे, आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। लेकिन हाँ, आपकी जो वाणी होगी वो बहुत ज्यादा खराब होगी, मतलब बड़ों से आप किसी बदतमीजी से बात कर सकते हैं, आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ज्यादा होगा, डिप्रेशन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा होगा, डिप्रेशन की वजह से आपके मन में उदासीनता, निरसता, जैसा कि ऐसा मानो कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता,
मेरी जिंदगी तो बर्बाद है। हाँ, इतना कहा जा सकता है जहां पर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं वहां पर अगर 2 बार जाने से काम होता, वहीं पर आपको 5 बार जाना होगा, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। लेकिन जिस काम को आप 2 बार जाकर सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी काम को आपको 5 बार ट्राई करना होगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि सक्सेस नहीं देता है। अगर राहु और शनि आपकी कुंडली में कारक है, लग्न से अगर राशि से अगर राहु और शनि आपके लिए कारक है तो यकीन मानिए दोस्तों ये युवती भी आपको खराब फल नहीं देगी। भले ही ये आपको जिंदगी के पहले कुछ वर्षों में, यानी कि आपको पहले कुछ समय में ये युवती आपको थोड़ा सा हार्डशिप्स दे, कुछ स्ट्रगल दे, जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव दे, लेकिन जिंदगी के 36 साल के बाद या फिर 42 साल के बाद, 36 या फिर 36 नहीं हुआ तो 42 साल के बाद ये युवती भी आपको अच्छा फल देने लगती है। मान लीजिए युवती आपके 6वें भाव में बैठ गया तो क्या करेगा, ये आपके शत्रुओं के एकदम विनाश कर देगा। आपके पीछे जो भी शत्रु आएंगे उसका विनाश निश्चित है, इतना समझ लीजिए दोस्तों। अगर राहु और शनि श्रापित दोष बनाकर अगर आपकी कुंडली में लग्न से 6वें भाव में या फिर चंद्रमा से भी 6वें भाव में अगर ये बैठा हो तो, लेकिन आपको क्या यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, आप झूठ मत बोलिए दोस्तों। जी हाँ, झूठ कभी भी मत बोलिए दोस्तों। राहु और शनि अगर एक साथ बैठा है तो झूठ कभी मत बोलिए। गरीबों का कभी भी अपमान मत कीजिए, गरीबों को कभी भी, मतलब अगर हो सके तो गरीबों की सेवा कीजिए, ठीक है ना। किसी भी विधवा महिला की सेवा कीजिए, किसी भी जो हमारे समाज के जो है ना, जो थोड़े से मतलब गलत तरीके से मत लीजिए, जो थोड़े से निचले वर्ग के जो लोग हैं ना, उनकी जाकर सेवा कीजिए। उनको जाकर पूछिए कि उनको क्या मदद चाहिए। दान मत दीजिए दोस्तों, उनको दान नहीं देना। शनि कभी भी दान पसंद नहीं करता। आप उनके लिए कुछ ऐसा करें ताकि उनको आगे चलकर वो दान मांगना ही ना पड़े, कुछ ऐसा कीजिए उनके लिए। तो यकीन मानिए ये युवती भी आपको अच्छा फल देने लगेगा, आपको भी शनि और राहु का ब्लेसिंग्स मिलने लगेगा। और अगर ये कुंडली की कुछ, जैसा कि मैंने कहा, 3रे, 6वें, 10वें और 11वें भाव में अगर बैठ जाए तो यकीन मानिए दोस्तों ये युवती भी आपको बहुत ही ऊंचे पैदानों में पहुंचा सकता है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? देखिए, राहु और शनि की युवती अगर बैठा है तो आपको, अगर राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा अगर शुरू हो गई है, अगर शनि की अंतर्दशा में राहु की अंतर्दशा शुरू हो गई है, और अगर राहु और शनि में से गोचर में किसी एक की अगर भी दृष्टि भी अगर आपके जिस भाव में राहु और शनि बैठा है उस भाव में अगर पड़ जाए, या फिर आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए, या फिर आपके लग्न के ऊपर पड़ जाए, तो उस समय एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, उस समय पे आपको रुद्राभिषेक, यानी कि शिव जी का जो रुद्राभिषेक है वो घर में अनुष्ठान आपको जरूर करवाना चाहिए। अगर आपके पास मतलब उतना आपका अगर सामर्थ्य अगर नहीं होता है तो आप, कोई जरूरत नहीं है कि बाहर से पंडित बुलाकर ही बहुत ज्यादा खर्चे कर ही आपको रुद्राभिषेक करने की जरूरत है। अगर आप सामर्थ्य है तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप खुद ही घर में, जैसा कि शिव जी की जो हम अभिषेक करते हैं रुद्राभिषेक, तो शिव जी का रुद्राभिषेक आप अवश्य कीजिए, तो ये युवती आपको अच्छा फल देने लगेगा। और जिंदगी में जो आपका जो माइंड है ना उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आप खुद ही सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा जिंदगी बर्बाद है, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरा जिंदगी में क्या पड़ा है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। इन सब जो थॉट प्रोसेस है ना, इन सब से बाहर आइए दोस्तों। देखिए, जिंदगी में स्ट्रगल, हार्डशिप सबके होते हैं, लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए दोस्तों तब तक कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में से जो निरस्ता है उसको खींच करके बाहर निकालिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी की पूजा जब भी आप करेंगे ना, आपका माइंड बहुत ज्यादा शांत होने लगेगा। जैसे ही आपका माइंड शांत होने लगेगा तभी आप इन राहु और शनि वाली युवती से आप फल ले पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।